गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट। कल शाम को सीटीपी की क्लास डाली थी प्लस उसमें मैथ था, तो आप चेक कर लेना एक बार। पहला क्वेश्चन है कुजन। कुजन का मतलब होता है बुरा आदमी। मतलब ऐसे बोल देना कि राम कुजन है। राम नाम का कोई लड़का है, वो कुजन है, इस तरीके से बोलोगे, मतलब राम बुरा आदमी है। देख लो कोई कोई शब्द कितने बड़े सेंटेंस को छोटा कर सकता है। और कूजन का मतलब क्या होता है, पक्षियों की चहचहाट। स्तन का मतलब होता है कुछ, ये भी याद रखना। एक होता है कूच, जो सेना करती है। आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है हंस पद बताना है। देखो ब्राह्म चिन्ह की संख्या 20 किसने बताई, कामता प्रसाद गुरु जी ने। कुछ दिन पहले कमेंट आया था कमेंट बॉक्स में कि सर आप 19 बताते हो। 19 कहाँ बताता हूँ मैं, 20 ही तो बताता हूँ हमेशा। ये 20 किसने बताई, अकॉर्डिंग टू कामता प्रसाद गुरु, ये भी बताता हूँ मैं तो। 19 इसमें से किसके, इंग्लिश के ब्राह्म चिन्ह, एक हिंदी का पूर्ण विराम है, ये बताता हूँ। ये है विराम चिन्ह, ठीक है, याद रखना। ये क्या है, अल्प विराम, हिंदी में सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये क्या है, अर्ध विराम, ठीक है। ये होता है उपविराम, याद रखना। आंसर है इसमें बी। नेक्स्ट है लोचना। लोचन अभिराम। अभिराम का मतलब क्या होता है, सुंदर। लोचन मतलब क्या होते हैं, नयन। तो लोचन प्लस अभिराम, तो दीदी की सुर संधि हो जाएगी। मैंने बताया ना, बड़ा बड़ी बड़ा ऊ आ जाए तो दीर्घ सुर संधि। गुण में क्या होती है, एक मात्रा। वृद्धि में क्या होती है, दो मात्रा, ठीक है। अयादि में या और वा से पहले आधा आधा आता है, क्यों, क्योंकि अर्धस्वर होते हैं। आंसर आ जाएगा सी। संधि का विलोम क्या होता है बताओ, विग्रह। संधि शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, समधंधि। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर व्यंजन विसर्ग। स्वर संधि के 5 वेद होते हैं, दीर्घ गुण वृद्धि यण आदि। नेक्स्ट नेक्स्ट है सौभाग्य। सौभाग्य आकांक्षणी, सौभाग्य प्लस आकांक्षणी, बड़ा आ रहा है ना, तो दीर्घ स्वर संधि। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है चिकित्सालय। चिकित्सा प्लस आलय, चिकित्सा प्लस आलय, तो आंसर क्या आ जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, चिकित्सा प्लस आलय। अगर इसमें पूछ लिया कि समास कौन सा है, तो चिकित्सा के लिए आलय, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट यथा साध्य। यथा क्या है इसमें, अव्यय, क्या है, अव्यय, तो ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। समास का अर्थ होता है संक्षेप, याद रखना। अव्ययीभाव का बहुवचन नहीं बनता, बहुवचन नहीं बनता, ये भी याद है। इसका पहला पद या पूर्व पद प्रदान होता है, इसमें दूसरा पद प्रदान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रदान होते हैं, इसमें योजक चिन्ह का भी यूज करते हैं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हताशा। हत है जो आशा, आशा की विशेषता क्या है, हत, तो आंसर क्या आ जाएगा, कर्मधारय। कर्मधारय में विशेषण विशेषण होता है, या विशेषण विशेषण। अन्य बहुब्री में क्या होता है, अन्य पद प्रदान। आंसर क्या है इसका, डी। नेक्स्ट अशुद्ध बताना है, तो देखो अशुद्ध कौन सा है, पौराणिक। आनुपातिक होगा, ये क्या होगा, आनुपातिक, बड़ा आ आएगा, याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, ए। उज्ज्वल लिख लो, शुद्ध, ठीक है। और वाल्मीकि, ठीक है। नेक्स्ट अशुद्ध बताना है, इसमें अशुद्ध क्या है, तो देखो मृत्यु दंड दिया, देखो ये तो सही है। मृत्यु, देखो ये गलत है, सचिवालय कार्यालय, सचिवालय के साथ फिर कार्यालय लिखने की क्या जरूरत है, सचिवालय में लिख के। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट अशुद्ध बताना है, इसमें से अशुद्ध क्या है, देखो विधि का नियम नहीं, विधि के नियम, बड़ा नहीं बड़े कठोर होते हैं, ये आएगा। आंसर आएगा डी। अब देखो इसमें बहुत सारी बार अशुद्ध दे देता है कि उसके प्राण निकल गया लिख देगा, तो गया गलत होता है, गए, क्योंकि बहुवचन में आता है ना, तो आंसर है डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है गरिष्ठ। गरिष्ठ भोजन क्या होता है, जो कठिनता और देर से परे पचे, जो पचने में देर लगाए ना, वो कहते हैं गरिष्ठ। आंसर है ए। नेक्स्ट एक आंख से देखना, मतलब भेदभाव न करना, सबको साथ एक जैसा व्यवहार करना, मतलब एक लाठी से आंकना। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है कसौटी पर कसना, मतलब परीक्षण करना, डी। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है, अरबी भाषा के और क्या होते हैं, शहद, वकील, ये भी याद रखना। मुहावरा में क्या होता है, ना आता है पीछे, लक्षणा शब्द शक्ति होती है इसके अंदर, ठीक है। आंसर है डी। नेक्स्ट जब तक सांस तब तक आस, मतलब क्या, जीवन पर्यंत आसान्वित रहना। आंसर क्या आ जाएगा, ए। लोकोक्ति क्या होती है, पूर्ण वाक्य, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देव देव आलसी पुकारे, मतलब क्या है, आलसी व्यक्ति भाग्यवादी होता है, क्या होता है, भाग्यवादी, भाग्य ऊपर भरोसा करता है आलसी व्यक्ति, कर्मठ, काम पर ध्यान देता है। देखो देश के लिए मर मिटने वाले फौजी आज भी शहीद हो गए, फौजी के नीचे अंडरलाइन है ना, तो फौजी क्या है, संज्ञा, संज्ञा में भी कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा, तो ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध। आंसर है सी। सर्वनाम कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कौन कौन से, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, संख्या इनकी 11। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनाम। क्रिया क्या होता है, काम का नाम बताने वाले क्रिया कहते हैं, याद रखना। और क्रिया कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, वैसे 5 प्रकार की होती है। आंसर इसका सी। नेक्स्ट
भगवान करे सबका भला हो। बाकी किस प्रकार का है, बाकी ना अर्थ के आधार पर दे रखे हैं, तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, बाकी रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल, संयुक्त, मिश्र। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं ना, उनमें 4 ये है, ठीक है। तो ये क्या है? आपकी इच्छा है, आप क्या कर रहे हो? आप इच्छा ही तो कर रहे हो, तो आप कहते हो भगवान आपका भला करे, आंसर है डी। नेक्स्ट, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? उल्टा। अनुकूल प्रतिकूल सुना है ना, ए। नेक्स्ट नेक्स्ट उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, से द्वारा या के द्वारा आ जाए, से द्वारा या के द्वारा, तो उसके बाद 2 ही चीज़ देखते हैं, क्या? या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य। अगर उसमें कर्म है तो कर्मवाच्य, अकर्मक है तो भाववाच्य। अब क्या लिखा जाता है? पत्र, तो इसमें कर्म है ना, तो आंसर क्या आ जाए? कर्मवाच्य, आंसर है बी। नेक्स्ट है महात्मा शब्द क्या है? महात्मा, एक होता है महात्मा में जब या प्रत्यय जोड़ोगे तो ये बड़ा बन जाता है, और ये वाला क्या हो जाता है? आधा बन जाता है। तो क्या है ये? महात्मा। बताओ भाववाचक, आंसर है डी। किससे बनी है? जातिवाचक संज्ञा से बनी है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बन सकती है? 5, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह क्या है? यह है निश्चयवाचक, यह मेरी कार है, ऐसे बोल सकते हैं ना, आंसर है सी। पुरुषवाचक होते हैं 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम, अन्य। निजवाचक क्या होता है? आप, स्वयं, खुद। संबंध होता है जो सो, ये सब याद रखो। नेक्स्ट है मेरी आज एक पुराने मित्र से भेंट हुई, इस वाक्य में विशेषण शब्द बताना है। तो मित्र कौन सा कैसा है? पुराना। मित्र की विशेषता है पुराना, ये कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण, आंसर है सी। मित्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। आज क्या है? अव्यय शब्द है, ये भी सब याद रखना। नेक्स्ट, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, तो अगर ये होता पढ़वाया, मोहन ने अविनाश से पढ़वाया, मोहन ने अविनाश से पढ़वाया, तो हो जाती प्रेरणार्थक। अब प्रेरणार्थक तो नहीं। अब देखो, मोहन ने अविनाश को पाठ पढ़ाया, ये होती तो हो जाती संयुक्त, तो संयुक्त भी नहीं। अकर्मक तो है नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है? अविनाश है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सकर्मक, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है रू, इस तरीके का एक बनता है रू, ये यू। देखो ये होता है छोटा ऊ, ये होता है बड़ा ऊ, ठीक है। तो बड़ा ऊ आएगा, आंसर आ जाएगा बी। क्या आएगा? बी। नेक्स्ट, अब इसमें बता रहे हैं तालव्य व्यंजन कौन सा नहीं है, तो घा नहीं है। क, ख, ग, घ, ये सब क्या होते हैं? कंठ, ठीक। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर है इसमें बी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना केसरी हिंद नामक एक तितली को राज्य तितली घोषित किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश की, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, बी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टीना पाल्पस। क्या है? टीना पाल्पस। और केसरी हिंद का मतलब क्या होता है? भारत का सम्राट, आंसर है इसका बी। आंसर क्या है? बी, ठीक है। नेक्स्ट, भारत सेना का एक साइकिलिंग दल 15 नवंबर से 24 नवंबर तक किस देश की सेना के साथ साइकिलिंग रैली में भाग लेगा? तो बांग्लादेश, आंसर क्या है? ए। बांग्लादेश कब बना था देश? 1971 में, 1971 की जंग हुई थी ना, उसमें इंडिया ने साथ दिया था। भारत सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और ईडी का कार्यकाल बढ़ा दिया है, तो अब 5 साल तक कर सकते हैं उसका कार्यकाल। पहले 2 साल का होता था, अब 1-1 साल के 3 बार बढ़ा सकते हैं। देखो कितनी चालाकी कर रही है गवर्नमेंट। आंसर है बी, आंसर है सी, 5 आएगा आंसर। नेक्स्ट, बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेघालय में। मेघालय में ना गारो खांसी जयंतियाँ, गारो खांसी जयंतियाँ, ये सब वहाँ की हिल्स के नाम है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ये पूछा गया कई बार, बांग्ला महोत्सव किस भगवान से रिलेटेड? सूर्य भगवान से, और फसल कटाई से रिलेटेड है, आंसर है ए। याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, कि पश्चिम बंगाल से लोग बहुत इसको कन्फ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया? तो बिमल पटेल। कौन है? बिमल पटेल, आंसर है सी। नेक्स्ट, अभी देखो किसने दुनिया का पहला, देख रहे हो दुनिया का पहला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इसीलिए नाम, शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, कैसा? मर्चेंट शेयर होल्डिंग, तो भारत पे, आंसर सी। भारत सबसे आगे निकल रहा है ना। नेक्स्ट, अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान पर कौन हासिल कर लिया? तो देखो अमेरिका के पीछे कौन था? चीनी तो था, तो चीनी तो आगे निकलेगा, आंसर है सी। अब 2022 में विंटर ओलंपिक कहाँ होंगे? बीजिंग में, चाइना, आंसर है सी। नेक्स्ट, अभी देखो हिंदी की किस प्रख्यात लेखिका का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? देखिए कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये कराया था क्वेश्चन, महाभोज किसकी रचना है? तो मन्नू भंडारी बताया था ना, अब इनका निधन हो गया, इसलिए बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी। आपका बंटी मन और महाभोज दोनों तो लिख लेना, बस आएंगी जरूर। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।